गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। अफगानिस्तान की डोर अब तालिबान के हाथ में आ चुकी है और अफगान की सरकार पैसों के साथ देश छोड़कर भाग चुकी है। यहाँ हम राष्ट्रपति अशरफ घनी की बात कर रहे हैं, जो देश की जनता को तालिबान के हाथ में सौंपकर अपने हेलीकॉप्टर के साथ कैश भरकर देश छोड़कर भाग गए। ऐसे में अब सबसे ज्यादा परेशान और खौफ में अफगानिस्तान की जनता है। लेकिन यहाँ भारत के लिए भी बुरी खबर है कि काबुल में अब भी सैकड़ों भारतीय फंसे हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। काबुल पर भी कब्जे के बाद अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान का हो चुका है, जिसके बाद से ही अपने लोगों को निकालने के लिए कई देशों की सरकार विमान भेजकर रेस्क्यू कर रही है। अमेरिका के साथ ही भारत भी अपने लोगों को तेजी से काबुल से निकाल रहा है, क्योंकि तालिबान का राज होते ही अफगानिस्तान में हालत अब बेकार हो चुकी है। इसी के तहत एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान करीब भारतीय राजदूत समेत 120 से अधिक व्यापारियों को लेकर काबुल से गुजरात के जामनगर पहुंच गया। अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज हो चुका है। यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 दिन पहले अपने इस्तीफे की खबरों के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने वादा किया था कि वो अंतिम घड़ी तक लड़ेंगे और अफगान की जनता को ऐसे हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई, जब काबुल में तालिबान के घुसते ही सबसे पहले राष्ट्रपति अशरफ घनी ही भाग खड़े हुए देश छोड़कर। जानिए अब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने क्या कहा है। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counter-terrorism, not counter-insurgency or nation building. अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह है। जम्मू कश्मीर में हिंसा का दौर जब शुरू हुआ था, तब सोवियत यूनियन के सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा था। जम्मू और पंजाब एरिया में ड्रोन का खतरा सामने दिख रहा है। राजस्थान एरिया में भी इसे खारिज नहीं किया जा सकता। जो गांव बॉर्डर के नजदीक हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 25,166 नए मामले सामने आए हैं और 437 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 32,25,669 हो गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 25,166 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 154 दिन में सबसे कम है। इसके अलावा एक नया रिकॉर्ड बना है, एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोमवार को कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सरकार का ये कदम देश में टेस्टिंग किट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। फर्रुखाबाद में मुस्लिम बहुमूल्य ग्राम पंतोजा में हिंदू समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दबंग मुस्लिमों के उत्पीड़न से तंग आकर अपने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे होने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और स्थानीय विधायक गांव में पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी आने के बाद अब ममता सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में पहले से ही कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के बीच मंगलवार अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 17 अगस्त से ASI संरक्षित स्मारकों, पार्कों और म्यूजियम खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन जगहों पर एक साथ 50% से अधिक लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा इन जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर है।
हालांकि पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में क्या आने वाले समय में तेल की कीमतों में गिरावट होगी? इस सवाल के जवाब में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। ये मैच भारतीय टीम ने बड़े रोमांचक अंदाज में आखिरी दिन के आखिरी घंटे में जीत लिया। टीम इंडिया ने ये मैच 151 रनों से जीता है और सीरीज पर 1-0 की बढ़त बना ली है। एक वक्त इंग्लैंड इस मैच में काफी मजबूत स्थिति में था, लेकिन बाद में सभी चीजें उनके खिलाफ होती चली गई और भारतीय टीम ने इस मैच को जीत लिया। इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट ने इस मैच में मिली हार के बाद प्रतिक्रिया दी है। रूट ने बुमराह और शामी के बीच हुई पार्टनरशिप का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान के क्रिकेट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। वो ये है कि अफगानिस्तान की टीम इस साल होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा लेगी। बोर्ड इसको लेकर आगे आने की तैयारियां कर रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे। इससे पहले 16 अगस्त की दोपहर को सनराइज हैदराबाद में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अफगानी खिलाड़ी IPL का हिस्सा होंगे। हालांकि अफगानिस्तान में अभी भी हालत ठीक नहीं है। इसके बावजूद टीम और खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने T20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान किया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत के पास है। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना था, लेकिन भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए BCCI ने अब इस टूर्नामेंट को UAE और ओमान में शिफ्ट कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट का समापन यानी फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ही ग्रुप में है और 24 अक्टूबर को दुबई में इन दोनों टीम के बीच भिड़ंत होगी। देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लोगों को अगस्त महीने में ही उमस के कारण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। IMD के मुताबिक दिल्ली के इलाकों में 18 अगस्त के बाद बारिश की फुहारें पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।